शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति। और नमन भी करेंगे, सत नमन करेंगे कि ऐसे बाप समान बनने वाले ये आत्मा को आगे भी बहुत अच्छा रोल मिलेगा और बहुत अच्छी सेवा करेंगे। अभी तो समय है तो बहुत अच्छी सेवा करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस करके 3 बार ओम शांति करेंगे।
शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतल
दादी रतन मोनी जी की ओर से सुमन बहन भोग का रुमाल और पुष्पांजलि दे रहे हैं। आत्म प्रकाश भाई जी ने भी श्रद्धांजलि दी। सभी एक एक करके श्रद्धांजलि दें। आपको पता है दुर्गा प्रसाद भाई जी यहाँ 24 साल से पूरा परिवार सहित बीके कॉलोनी में रह रहे थे। पूरा परिवार तन मन धन से समर्पित रीति से सेवाएं करता था। कलकत्ता से ज्ञान में निकले, साकार बाबा की भी काफ़ी पालना ली और ऐसे अतन रतन जिनकी शारीरिक आयु 83 वर्ष और पंच भौतिक शरीर से आत्मा निकल गई। और बांस पार्टी में ऐसी आत्मा को बाबा आराम करते रहते हैं, ऐसी आत्माएं जा रही हैं। काफ़ी सेंटर के निमित्त बने, काफ़ी सेवाएं की इन्होंने। इस सेवाओं को हर पल याद किया जाएगा। इनके बेटे सत्यनारायण भाई आप सब जानते हैं, ज्ञान सरोवर में टोली विभाग में समर्पित हैं। और शिव कुमार भाई भी कुछ समय पहले उन्होंने भी शरीर छोड़ा। और अभी 5 भाई यहाँ अपने अथक रूप से सेवाएं देते ही हैं। आप सभी जानते ही हैं, अनिल भाई, मनोज भाई, कैलाश भाई, प्रेम प्रकाश भाई और उनकी एक बेटी जयपुर राजा पार्क के कनेक्शन में समर्पित रूप से सेवाएं, माना पूरा परिवार ही सेवाओं में समर्पित है। जिन्होंने भी श्रद्धांजलि नहीं दी है तो दें, यहाँ मालाएं हैं। हो गया सभी का उन्हों से आनंद प्यार रहा। तो हमारे बीच में आत्म प्रकाश भाई साहब पहुँचे हैं, तो अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देंगे। आत्म भाई जी। हमारे आदरणीय बाबूजी दुर्गा प्रसाद जी बहुत योग्य स्नेही थे। उन्होंने पूरा परिवार अपने बाबा की सेवा में ही लगाया और बहुत मैंने देखा जो भी बाबा की दिनचर्या है वो सुबह से लेकर पूरे दिन की बहुत अच्छी तरह से पालना करते थे। बाबा के एकदम आदर्श बच्चे थे और ये गेस्ट नहीं बहुत थे। तो साकार बाबा की पालना आपने बहुत अच्छी ली है और हमारे इलाके में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, मुझे याद है। और मधुबन निवासियों से, शांति सभी से उनका बहुत स्नेह था। बार बार कई बार उन्होंने सभी के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते रहे। तबीयत ठीक होने के लिए किसी को डॉक्टर्स को लाते थे, किसी को लाते थे, तो बहुत अच्छी सेवाएं की हैं। तो बाबा जी की आत्मा बहुत अच्छी तरह से जहाँ भी जाएगी बहुत सेवा करेगी और बाबा का नाम प्रत्यक्ष करेगी और सतयुग में भी बहुत ऊंचा पद प्राप्त करेंगे ही। ओम शांति। देख रहे हैं बाबूजी से सभी को आनंद प्यार है, इसलिए देखो सभी, चाहे कॉलोनी है चाहे मार्केट वाले हैं, हमारे निवासी भाई बहन भी पहुँचे हैं। और अभी हमारी कविता बहन जी भी अपनी श्रद्धांजलि शब्दों द्वारा व्यक्त करेंगे। हमें याद है कि बहुत साल पहले जब हम दुर्गा प्रसाद भाई से पहली बार मिले थे
तो जैसे देखते ही उन्होंने बहुत प्यार से दृष्टि दिया और कहा कि आप यहाँ दादी के पास सेवा करते हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन आपको और भी ऐसे ही चांस मिलते रहेंगे। जब मैं मनोहर दादी जी के पास में थी तो सच कहे इनके वरदान मिले कि मुझे दादी प्रकाश मणि जी की सेवा मिली, अन्य सभी दादियों की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। तभी से मैं इनके प्रति बहुत बहुत भावना होती थी और जहाँ भी चलते फिरते दिखाई देते थे तो मैं खास दृष्टि लेती, मिलती, मुझे गाइड भी करते और हेल्थ के बारे में काफ़ी सुचारू रूप से नॉलेज देते। तो पूरा ही परिवार मिलते जुलते रहते थे, सहयोगी थे, यज्ञ के काफ़ी स्नेही रहे और आपने बहुत सेवा किया है तन मन धन सभी प्रकार से, और आपके प्रति सभी की सहानुभूति है, बहुत स्नेह से आगे बढ़ते हैं और सभी को पालना भी देते रहे। ऐसे महान आत्माओं को हम सत सत नमन करते हैं, स्नेहांजलि और भावांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये परिवार, ये यहाँ पे हटा दो, थोड़ा सा हल्का कर दो, बहन, भाई और उनकी बहन, माता जी, पैरों के पास। दुर्गा प्रसाद बाबू जी, सभी दादियों के बहुत बहुत निकट रहे, यज्ञ के बहुत स्नेही। उनका सिर्फ नाम से लौकिक परिवार था, लेकिन सारा वो अलौकिक में ही परिवर्तित कर दिया था। हम जहाँ भी दादियों के पास थे तभी ये परिवार उस कॉटेज में उन दादियों से बहुत स्नेह से मिलते थे और बहुत जैसे जो भी सेवाएं बोले वो तुरंत ये परिवार कर देते थे। और बाबूजी अपने पूरा परिवार को एक सूत्र में बांध के रखे। दादी ने और लीला दीदी ने अपना विदाई का संदेश दिया है। ओम शांति। हमारे बीच में लीला दीदी भी कर्नाटक से हैं, तो अपने शब्दों द्वारा श्रद्धांजलि देंगे। दुर्गा प्रसाद भाई अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं पहली बार उनसे मिली थी। उनके परिवार के साथ मेरा ऐसा रूहानी संबंध बहुत समय से रहा। जब मिली थी मैं उनसे, उसने कहा था आपको वो नेचर क्योर के बहुत करीब थे, मना सबके लिए वही दवाई बोलते थे। वो मुझे भी एडवाइस दिया था। उनका एडवाइस इतना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसका पालन किया। हर बार जब भी मिलती थी बस दृष्टि देते चली जाती थी कैंपस में। मुझे पता नहीं, मैं मधुबन में आई, मुझे समाचार मिला सुबह। मैंने सोचा ये लास्ट चांस मुझे मिला है, उनको विदाई देने के अवसर पर मैं यहाँ हूँ। जो वहाँ भी जाएंगे बहुत खूब सेवा करेंगे। हाँ, हमारी ओर से मैं शत शत नमन अर्पित करती हूँ। सत्यनारायण भाई उनके लौकिक पुत्र, तो लौकिक परिवार की ओर से शब्दों द्वारा श्रद्धांजलि देंगे। सत्यनारायण ओम। पिताजी में बहुत सारी विशेषताएं थी। हर किसी के काम के लिए सदा हाजिर रहते थे। कभी भी अज्ञान काल में भी किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती, रुपयों पैसों से लगा करके किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए, कोई गाड़ी मोटर कहीं ले जाना है, बीमार को दिखाना है, तो शुरू से लेकर के ऐसे संस्कार थे। और भक्ति भी बहुत अच्छी जिन्होंने की। सवेरे उठ कर के गीता का पाठ करते थे और ऐसे ही भगवान की चाहना में ढूंढते रहते थे कहीं साधु संत महात्माओं के पास कि कहीं ना कहीं भगवान मिलेगा।
कभी कभी शमशान घाट में बैठ कर के भी साधना करते थे कि भगवान साधारण वेश में मिले। तो ऐसे करके कलकत्ता में बाबा का परिचय मिला। निर्मल शांता दादी जी के स्टूडेंट रहे और वहाँ से इनकी फिर बाबा से मिलने की साकार में वो यात्रा शुरू हुई। 2 महीने के बच्चे थे। दादी को बोला कि दादी जी हम भी बाबा से मिलने के लिए जा सकते हैं। दादी ने कहा कम से कम 1 साल के बाद में हम लेके जाएं। दादी जी के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि दादी जी फिर अगर आज ही मेरा शरीर छूट गया तो मैं भगवान से मिले भी नहीं रह जाऊंगा। दादी ने ये बात सुन करके तुरंत प्रोग्राम बनाया और मधुबन में बाबा से मिलने का प्रोग्राम बना। बाबा ने बहुत प्यार से गोद में बिठाया, सोने की अंगूठी पहनाई। 15 बच्चे मधुबन में थे। पट पर बाबा की मुरली चली थी हिस्ट्री हॉल में कि बच्चे अभी तो चटाई पे बैठ के सुन रहे हो, एक समय आएगा लाउड स्पीकर से मुरली सुनेंगे सोफा सेट पे बैठ के। तो बोला हम हंसते थे कि बाबा क्या बोल रहे हैं। तो देखा गया बाद में कि सभी बच्चों का नंबर आया, सबके हाथ में सिल्वर रिंग थी और बाबा ने बहुत प्यार से गोद में बिठा के बोला लच्छू बेटी जाओ सोने की रिंग लेके आओ। बहुत अच्छा बच्चा है कलकत्ते का, बाबा सोने की रिंग पहना। ऐसे करके बाबा ने बहुत अच्छी साकार में पालना की और पिताजी के द्वारा हम सभी को बहुत अच्छी पालना हुई। हम इन्हीं शुभकामनाओं से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में भेड़िया विंग से कृष्णा बहन है। कृष्णा बहन भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं सबको से। ओम शांति। दुर्गा प्रसाद भाई बहुत आत्माओं के लिए, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि घर परिवार में रहने वालों के लिए एक एग्जाम्पल आत्मा थे। और उनके साथ साथ उनके जो परिवार के जो भी आत्माएं हैं वो भी उनके साथ रहते हुए कहे या उनकी पालना लेते हुए उन आत्माओं में भी जो अपनी विशेषता है उन आत्माओं में भी, बच्चों में भी भरी। और वो आत्माएं भी जैसे स्वयं भी यज्ञ स्नेही थे, बाबा के नज़दीक थे, बाबा की जो श्रीमत कहे, बाबा की जो मर्यादाएं कहे, घर परिवार में तो वो निमित्त मात्र थे, लेकिन वो एकदम जैसे समर्पित जीवन ही उनका घर परिवार में रहते हुए भी था। और आज भी उनके परिवार में भी उसी तरह का ही एक तरह से नियम कहो या बाबा की श्रीमत है उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा जो हम सबके बीच में जब भी हम मिलते हैं उनसे तो एक बड़े हैं उस तरह से पालना देने के निमित्त या कहे कि उस भाव से, उस दृष्टि से हमेशा मिलते थे। और हमेशा उनका ये लक्ष्य रहता था कि जो भी आत्माएं हैं उनकी कुछ न कुछ विशेष पालना करनी है, देनी है। तो ऐसे विशेष आत्मा को मेरी तरफ से, मीडिया विंग की तरफ से बहुत बहुत शुभ भावना संपन्न श्रद्धांजलि अर्पित। अभी हमारे बीच में देव भाई जी भी पहुँचे, अपने शब्दों द्वारा श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। दुर्गा प्रसाद भाई जी बाबा के अनन्य वारिस थे और स्वयं वारिस नहीं थे, लेकिन अनेक आत्माओं को बाबा के वारिस बनाया। उनका पूरा परिवार जैसे कि दैवी परिवार है। अपने परिवार से शुरुआत की। परिवार के 6 बच्चे, 6 को भी उन्होंने बाबा के बनाए और बाबा का बना के बाबा की सेवा में
समर्पित किया। कुछ बच्चे तो साथ में थे, लेकिन वो भी सभी ऐसे पक्के सेवादारी हैं जिनके अंदर बाबा के प्रति इतना प्यार उन्होंने अनुभव कराया कि जो घर में रहते हुए भी बाबा के सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। स्वयं भी सदा बाबा की सेवा में लगे रहे। आत्मा में सेवा कुट कुट के भरी थी। त्यागी तपस्वी आत्मा थी। निरंतर त्याग उनके अंदर दिखाई पड़ता था। ऐसी आत्मा हम सब के बीच में से आगे की सेवा के लिए बाबा ने उन्हें भेजा है। तो आत्मा के अंदर सेवा के जो संस्कार थे, यहाँ से जाने के बाद भी आगे के जिस भी परिवार में जन्म लेंगे, वहाँ पर भी जाके अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। और बाबा ने तो कहा ही है कि जो भी बाबा के अनन्य बच्चे सेवा के लिए जाते हैं, तो विशेष सेवा के लिए जाते हैं, विशेष परिवार में जन्म लेते हैं और वहाँ पर जाके अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं। तो ऐसे हमारे दुर्गा प्रसाद भाई जी बहुत ही मिलनसार, बहुत ही स्नेही, बहुत ही पालना देने वाले, सभी को प्यार करने वाले, सर्व के प्रति शुभभावना रखने वाले ऐसे दुर्गा प्रसाद भाई जी को हम अपनी दिल की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ में बड़े दादी जी से, मुन्नी दीदी जी से भी बहुत बहुत प्यार था। हर त्योहार पर वो मुन्नी दीदी जी के पास आते थे, चाहे राखी हो, चाहे दादी डे हो, चाहे अन्य कोई भी त्यौहार आते थे। और विशेष राखी को दिन आके मुन्नी दीदी जी को राखी बांधते थे और मुन्नी दीदी पूरे परिवार को राखी बांधते थे। तो ऐसा अटूट प्यार उनका बड़ों से था। तो मुन्नी दीदी जी ने भी अपने दिल की बहुत बहुत श्रद्धांजलि दुर्गा प्रसाद भाई जी को दी है। तो ऐसी आत्माओं का हम बहुत ही बाबा की याद में उनको विदाई देंगे। अभी यहाँ से उनके परिवार में लोग के घर में जाएंगे और वहाँ से स्मशान में निकलेंगे। ओम शांति। अभी भाई साहब मुन्नी दीदी की ओर से भी चंदन की माला के द्वारा श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जिन्होंने नहीं दी है श्रद्धांजलि, जिनको देना है तो आ जाएं आगे, यहाँ मालाएं हैं। अभी 3 बार ओम की ध्वनि और फिर दुकान पर ले जाएंगे, उसके बाद घर पर रखेंगे और घर के बाद सीधा मुक्ति। तो भी 3 बार ओम की ध्वनि करके पार्थिव शरीर को अभी कंधा देंगे, दुकान पर ले जाएंगे, फिर उसके बाद
हमारे बीच में ललित भाई साहब भी पहुँचे हैं। हम देख रहे हैं कितना आनंद प्यार रहा है कि उस आत्मा से सभी श्रद्धांजलि देने के लिए काफ़ी भाई बहनें यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके मार्गदर्शन पर उन्होंने और समान उनके फैमिली मेम्बर हम देखते ही हैं। और हमारे बीच में ललित भाई साहब भी पहुँचे हैं, अपने शब्दों द्वारा श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। मैंने पिछले 30-32 वर्षों में इस अलौकिक परिवार पूरा अपना इस परिवार है उसमें कई जगह जाना हुआ देखना है, पर सब में विशेष ये जो दुर्गा प्रसाद भाई जी का परिवार और कैसे पूरे निश्चय बुद्धि और समर्पित बुद्धि परिवार है, इन सबको देखकर एक अलग ही अनुभूति मुझे हुई है। और इन सब के बीज रूप में थे दुर्गा प्रसाद भाई जी थे, जिन्होंने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जिसके आधार पर पूरा ही परिवार भले समर्पित रूप से दो रह रहे हैं यज्ञ में, लेकिन सारा ही परिवार, मैं तो कहता हूँ समर्पित जैसा ही परिवार पूरा इतना निश्चय बुद्धि, इतना अथक सेवाधारी और यज्ञ से परिवार से स्नेह, दादियों से स्नेह, वो सब मैंने सम्मुख देखा है। दूसरा जो मैंने इनका हृदय देखा बहुत ही करुणा और रहम से भरपूर थी। सबका किस प्रकार से भला हो, सबको कैसे मदद करे, कैसे गाइड करे, खुद का शरीर को कष्ट में रखकर भी सदा सबकी सहायता करना, ये भी आपका से ये हमने सीखा है। परिवार की जब इतनी स्नेही आत्मा परिवार छोड़कर जाती है तो निश्चित रूप से आगे की यात्रा भी उनके लिए बहुत विशेष होगी। और उस यात्रा में बाबा आपको बहुत विशेष पाठ देने वाला है। उस पाठ में बाबा की प्रतिष्ठा का भी कहीं कहीं नज़ारा छुपा हुआ है। तो आज हम सबके बीच से विदाई लेकर आप आगे की यात्रा में जा रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आपकी आगे की यात्रा बहुत ही सुखद, शांति से भरी और नए पाठ उजागर करने वाली। अभी हम सभी कंधा देंगे और दुकान पर ले जाएंगे, फिर वहाँ 2 मिनट रुक के फिर उनके लौकिक घर पर, फिर उसके बाद मुक्तिदान अंतिम संस्कार करेंगे। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चल
जब पलकों में बलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम।
आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार, चार दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति के पथ पर चलो। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति के पथ पर चलो, शांति के पथ पर चलो, शांति के पथ पर चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए, शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है ये अंतिम बेला, कर्मातीत बन जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। भाई जी ने सारे भाई बहनों को इतना बाबा की सेवा में लगाया। बहुत हमारे भाई जी की त्याग तपस्या थी कि सारों को ही समर्पित जैसे कर दिया बाबा के, और खुद भी समर्पित बुद्धि थे और इतने शांत स्वरूप थे, इतनी शक्ति भरते थे हर आत्माओं के अंदर। जिनसे भी मिलते थे तो सभी आत्माओं को यही होता था कि हमें
दादाजी से, भाई जी से बहुत शक्ति मिल रही है। तो हमारे को भी बहुत प्रेरणाएं दी है और हम उनकी प्रेरणाओं पर सदा चलते रहेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारे कल्प कल्प हमारे भाई जी हमें सदा मिलते रहे। यही हमारी भाई जी के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित है। ओम शांति। ज्ञानेश्वर भाई मानसरोवर से, वो भी शब्दों से श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। जैसे आज सभी मुझे समाचार मिला, अनाउंसमेंट हमने हॉल में की, तो कुछ दिन पहले भाई साहब से मैं मिला था। आप सभी जानते दुर्गा प्रसाद जी को, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो जानते नहीं है। बीके कॉलोनी में तो जानते हैं, लेकिन सारा समर्पित परिवार ऊपर ज्ञान सरोवर, पांडववन, शांतिवन और जो भी भाई बहने आते थे वो सभी उनको जानते थे। इस एज में भी बहुत चुस्त और पुस्त थे, हमने देखा, क्योंकि उनका अटेंशन बहुत रहता था स्वास्थ्य के ऊपर, और साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी उन्होंने बहुत ही अच्छी रीति से चलाया। और मेरा हमेशा उनसे मिलना होता था, और उनके जो पुत्र है सभी, उनसे तो मेरा गहरा बहुत संबंध रहा है, क्योंकि शांतिवन के आसपास हम जब भी कोई मेला करते थे शांतिवन में, तो जो गांव-गांव में सेवा में सभी उनके बच्चे मेरे साथ सेवाओं में आते थे संदेश लेने। तो भाई साहब बहुत खुश होते थे, माता जी भी और पिताजी भी। तो ऐसे दुर्गा प्रसाद जी को इतनी उम्र होते भी एक्टिव थे, और सदा हम देखते थे वहाँ शक्ति स्तंभ के पास जो भी मिलता था उसको बाबा का संदेश देते थे। स्वास्थ्य के बारे में सदा सबको अलर्ट करते थे। तो ऐसे महान विभूति को आज हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि आत्मा ने यज्ञ में भी देखो कितना योगदान। उनके सभी पुत्र कुमार हैं, और बाल ब्रह्मचारी कुमार इतनी धारणा, क्योंकि पिताजी इतने धारणा युक्त थे, श्रीमत पर चलने वाले, साकार बाबा को मिले हुए आज्ञाकारी थे, और हाँ जी का पाठ उनका था। जैसे हमारी दादी जानकी जी, दादी प्रकाशमणि जी, सभी दादियों के साथ भी उनका गहरा संबंध रहा। तो ऐसे, और खुद उनका था तो सभी पुत्र भी उनके सदा यज्ञ के समीप रहते थे। तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कॉलोनी में है, वो समर्पित रूप से सदा ही सेवाएं देते थे। तो आज के दिन मैं मानसरोवर तरफ से कहूँ, अपनी तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि कि आप जहाँ भी आपकी अगला पार्ट होगा, क्योंकि बाबा को आप देख रहे हैं हम कि जनवरी फरवरी में तो कितनी आत्माएं पंछी उड़ रहे हैं कि बाबा को भी ये कार्य भी जल्दी जल्दी संपन्न करना है। किसका पाठ कब है वो अचानक हम देख रहे, कई ऐसे संदेश मिलते हैं। तो भाई जी जहाँ भी जाएंगे बाबा के अगले सेवा में अपना बहुत ही अच्छा पाठ बजाएंगे। यही शुभकामना के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति। अभी हमारे आगे यादव भाई जी श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करेंगे। ओम शांति। दुर्गा प्रसाद भाई साहब जी लगभग 2000 या 2001 में मेरे पास ही आए थे सबसे पहले, और मुझे 3 दिन तक ये कहते रहे कि मैं तो आपका परिवार का होकर के रहूँगा और मुझे आपको यहाँ बैठाना है, तो आप ही को निमित्त बनाया है। ऐसा कह के फिर मैंने इनको एक दुकान दिया राजधानी अपार्टमेंट में, और इन्होंने अपना उसमें दुकान चलाना स्टार्ट किया। फिर ये कहते थे मेरे पीछे और आत्माएं बहुत सारी हैं जो पवित्र आत्माएं, वो सब आएंगी यादव भाई। तो एक एक करके आते गए, बच्चे सारे सेट होते गए। और मैं ये कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ लोगों को कि देखो हंसों का अगर आपने देखना है तो आगे आगे बड़ा हंस और भी छोटे बच्चे जैसे चलते हैं, ऐसे परिवार एक हमारे पास है जो सारा का सारा ही परिवार बाप के ऊपर समर्पित हो गया। तो तब से फिर मेरे घर में रहे ये कई वर्ष तक, और वहाँ दुकान से धीरे धीरे बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा सेट किया। कस्टमर को भी बहुत सेटिस्फाइड करते हैं, और लोगों के हर प्रोग्राम में भी सहयोगी बनते हैं। तो दुर्गा प्रसाद जी ने बच्चों को इतना बढ़िया सिखाया, और मेरे को कहते थे अरे तेरा पटाखा कभी भी हो जाएगा, 125 किलो वजन है तेरा। मैंने कहा भाई साहब वक्त आएगा तो वजन कम होगा, मेरे से तो नहीं होता है। तो अभी देखो भाई साहब ने बहुत जोर लगाया, अरे ये करो वो करो, एक्सरसाइज कराते थे। और
अंदर बैठे रहते थे, जिसको मर्जी पकड़ते थे, मोटे आदमी को कहते थे अरे पर वजन कम करो। फिर बाबा के ड्रामा अनुसार मैं भाई साहब को बोलता था, देखो आप कहते थे और अभी 40 किलो वजन मेरा कम हो गया है। तो ऐसी प्रेरणाएं देते थे। तो मैं शुभकामना करता हूँ, शुभभावना रखता हूँ, भाई साहब को ब्लेसिंग्स देता हूँ कि अच्छे से अच्छे आगे भी जा कर के सेवा करेंगे, और ये जो पीछे रहा हुआ परिवार उसकी हम भी देखभाल करेंगे। और बच्चे तो समर्थ हैं, तो भाई साहब आप अपनी आगे की यात्रा बहुत बढ़िया से बढ़िया घर में जा कर के सेवा से शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। जैसे यादव जी ने कहा कि बाबा का संदेश तो सभी देते हैं, हम बाबा के बच्चे, लेकिन स्वास्थ्य का संदेश उन्होंने सभी जन जन तक पहुंचाया। जहां भी वो जिसको भी मिलते थे, शरीर का। मेरा दुर्गा प्रसाद जी के साथ संबंध ज्ञान सरोवर से भी और पड़ोसी भी कहेंगे, तो क्योंकि माता जी नीचे रहती है और दुर्गा प्रसाद जी ऊपर रहते हैं। तो जब भी ऊपर से आते जाते माता जी को हलो करते, और माता जी उनको खास बापू जी करके बुलाते थे, और ओके कैसे है चलता था, तो बापू जी भी ओके है थैंक्स है करके चाहते थे। तो दुर्गा प्रसाद जी का बाबा के साथ नशा काफ़ी था। तो जब भी ज्ञान सरोवर भी आते थे सत्यनारायण भाई के पास सेवा में या मिलने, तो हमेशा एक बाबा के पॉइंट्स और कुछ ना कुछ बाबा की बातें करते हुए लगन में मगन रहते थे। और साथ ही जैसे भाई ने सुनाया कि स्वास्थ्य के ऊपर भी, कि हर एक को एक स्वास्थ्य, क्योंकि बाबा भी कहता था कि तन को भी स्वस्थ रखना है, तो तन के साथ मन को भी स्वस्थ रखने का दोनों उपाय देते थे। और ऐसी महान आत्मा को हम आज विदाई अंजलि देंगे और बाबा को भी थैंक्स करेंगे, क्योंकि 10 मिनट में उनके लौकिक संबंधी अभी पहुंच रहे हैं। हम सभी थोड़ा 10 मिनट वेट करेंगे। अभी इसके बाद हरीश भाई हमारे जो गुलजार रूप हुआ है, इतना सुंदर वहाँ सेवा दे रहे हैं, हरीश भाई को मैं निवेदन करता हूँ आप आइए और अपने भी श्रद्धासुमन अर्पित कीजिए। ओम शांति। बाबूजी के साथ एक बार अजनाला में जाना हुआ, जो अपने बाबूजी है बनारसी भाई जी, तो बाबूजी भी साथ थे और मैं भी था। तो बाबूजी ने वहाँ अजनाला में, क्योंकि बाबूजी के पंजाब में सब मोटे मोटे होते हैं, तो बाबूजी ने कहा भाई इतने मोटे क्यों हो? तो बाबूजी ने कुछ दवाइयाँ, कुछ नुस्खे, उनको पतला होने की बड़ी विधि बताई। तो गए तो थे, वहाँ एक सेंटर का उद्घाटन था, और वहाँ मेहर मित्तल जी भी जो फिल्मी एक्टर हैं वो भी आए हुए थे। तो बाबूजी ने पूरा एक, मेरे भाभी जी का, मेरे भाई साहब का, इनका हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम जितना वर्णन करें उतना कम है। हमारा परिवार का तो एक गौरव है, एक इतिहास लिखा जाएगा, इस चीज़ का इतिहास होगा। मैत्री भवन में इतिहास होगा, ओम शांति भवन में इतिहास होगा। ऐसा परिवार कहाँ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे भाई जी थे हमारे भाई साहब और बच्चे और हमारे भाभी जी। इसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ, बताने लायक नहीं है, पर बहुत कुछ क्या बताएं, जितना बताएं उतना कम है। हमारे सत्यनारायण भैया देखो, सुमित्रा दीदी देखो, और बच्चों को देखो। इस जीवन में सारा परिवार है। आज तो इतने जने हो, किसी का सारा परिवार नहीं होगा। ये हमारा सारा परिवार समर्पित है ओम शांति में बाबा के चरणों में। सरदार बापू भाई साहब। ओम शांति। बोलने को तो मन नहीं हो रहा है, पर मैं दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि हमारा पूरा परिवार हमारे पिताजी की शिक्षाओं से चला है। उन्होंने ही आगे बढ़ाया है हमारे को, और सारा ही परिवार ये देश सेवा में तन मन धन से सब समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं। वो उनके ही देवे गुणों की धारणाओं से ही पूरा परिवार ऐसा बना है। तो उनको मैं दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि कल्प कल्प हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसके बाद सत्यनारायण भाई जी को निवेदन करते हैं कि आप भी आइए यहाँ। आज आप भी अपने 2 शब्द, भाई साहब के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं सभी पुत्रों में, और ज्येष्ठ भाई माना पिता के समान होते हैं। तो आपने तो बहुत पालना ली, उनको बचपन से देखा, तो कुछ यादों के पल आप अपने
यहाँ सुनाएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम शांति। समय हो चुका है और सभी ज्ञान का अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार को तो इतनी कल्पना ही नहीं थी कि इतने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी तक भी 2-3 और रास्ते में चल रहे हैं, वो भी पहुँचने वाले हैं। सभी का इतना प्यार रहा शुरू से लगा कर के परिवार में भी, चाहे चाचा के बच्चे हैं या बुआ के बच्चे हैं या दूसरे गांव के लोग हैं, सभी के प्रति उनका समानता का प्यार था। बहुत ही सबको प्यार लुटाते। कुछ भी घर में कोई चीज़ लेकर के आते तो जब तक सब बच्चों को न मिल जाए, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी है या दूसरा है, लेकिन सबको मिले, उसके बाद में अपने नज़दीक वालों को, लेकिन पहले दूसरों को। तो ये उनकी हमेशा से ही ऐसी सबके प्रति शुभ भावना रही। चाहे कोई जानवर का बच्चा जैसे बाबा प्यार करते थे, ऊँट के बच्चे से भी प्यार किया तो चिड़िया से भी प्यार किया, तो इस प्रकार से पिताजी का सभी के साथ में बहुत अच्छा स्नेह था। और सभी गांव के क्या, दूसरे क्या, वैसे भी हम जब घर छोड़ कर के और निकले थे वहाँ से कि जाकर के माउंट आबू के नज़दीक रहेंगे, तो उनको बहुत ही लोग गांव के आंसू बहाते थे कि ये छोटे छोटे बच्चे सफ़ेद कपड़े पहन करके आबू जी के पहाड़ों में जा रहे हैं, वहाँ पर ये रहेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को बहुत ये आश्चर्य होता था कि छोटे छोटे बच्चे और सफ़ेद कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं। तो बोले कि ये साधना में लगे हुए हैं। शुरू में ज्ञान में आए, घर में गीता पाठशाला रही 12 साल तक, और साधना में बैठते थे तो सबके आंखों से आंसू बहते और लौकिक परिवार के सारे लोग आकर के इधर उधर परिक्रमा लगाते और वो देखते कि ये किस प्रकार से एकटक बैठे हुए हैं, कैसे भगवान की याद में ये मस्त हैं। तो ये पिताजी ने सब बच्चों में ऐसे संस्कार डाले, उसके कारण आज सभी की इस प्रकार से सभी तारीफ या प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन ये तो बाबा की महिमा है, सच पूछो तो, कि बाबा ने तो इसे हम देखा कि महान हस्ती आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, जिनके अपने सभी उनके साथ जिनके जो अनुभव थे हमने सुना, वैसे एक आदर्श मूर्ति उन्होंने अपना ये यादगार रखा है। तो दुर्गा प्रसाद जी सबके दिल में, मन में सदा ही याद रहेंगे, ऐसा उनका ये आदर्श जीवन था। सदा बाबा के श्रीमत पर चलने वाले हम सभी बाबा की याद में जिनको फिर से ओम की ध्वनि करते हुए अग्नि संस्कार देंगे। सभी ओम करेंगे, सभी उनके पुत्रों को निवेदन है और जो उनके रिश्तेदार भी आए हैं सभी वहाँ नजदीक पहुँचेंगे और आदि विधिवत अग्नि संस्कार होगा। सभी बाबा की याद में अच्छे वाइब्रेशन देते रहेंगे और अपना सहयोग देते रहेंगे। आदि
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सभी ओम की ध्वनि करेंगे। ओम आप यहाँ रख दो। हाँ जी, जा सकते हैं सब।
तो हमारे उनके सुपुत्र देश सुपुत्र सत्यनारायण भाई जी को निवेदन है, आप नजदीक पहुंचेंगे, आप मुखाग्नि भाई साहब को देंगे और अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी। ऐसे भी करेंगे तो जल्दी इधर भी इधर दो एकदम नीचे आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना